आज आपसे बात करने वाला हूँ एकदम लेटेस्ट एकदम नया एपीआई सेटिंग जो कि सभी के सिम में काम करने वाला है। अगर आपके पास एक वीआई का सिम है या फिर अगर आपके पास एक जियो का सिम है या फिर अगर आपके पास एक एयरटेल का है या फिर अगर आपके पास एक बीएसएनएल का है, आपके पास कोई सा भी सिम हो, आपको पता है कि यहाँ पर इंडिया में मतलब 4 सिम चलते हैं जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि एयरटेल, जियो और जो भी सिम है। बट यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर ये सिम में तो काम करेगा ही, साथ ही साथ में अगर आप लोग कोई भी ऑनलाइन गेम खेलते हो जैसे कि फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, तो उसमें अगर आपका पिंग हाई हो जाता है तो गेम आपका बहुत ज़्यादा लैग होता है। तो ये सब होता है कि अगर आपका जो इंटरनेट स्लो है तो ये सब प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप लोग एक अच्छा खासा एक गेमिंग एपीएन या फिर अगर आप लोग जो मैं बताऊंगा वो एपीएन बना लोगे अपने फ़ोन में, तो आपके फ़ोन में बहुत ही अच्छे से ये वाला चलने वाला है और साथ ही साथ में आपका जो इंटरनेट का स्पीड है वो बढ़ने वाला है। तो यहाँ मैं अभी चेक करा दूँ कि जो मुझे नेट की स्पीड मिल रही है वो कितनी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। उसके बाद में फिर से हम लोग बनाएंगे एपीएन सेटिंग। उसके बाद में फिर यहीं पर आऊँगा, मैं आपके सामने लाइव चेक कराऊँगा कि मुझे जो स्पीड है वो इंक्रीज़ हुई या फिर नहीं हुई। चलिए अभी गो पे क्लिक कर दिया मैंने, अब देखता हूँ कि मुझे जो स्पीड मिल रही है अभी कितनी मिल रही है। तो दोस्तों आप यार खुद देख सकते हो कि जो स्पीड मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब 3-4 एमबीएस के आसपास स्पीड अभी मिल रही है। मतलब कुछ ज़्यादा स्पीड तो है नहीं। इतना स्पीड मिलेगा तो मज़ा कैसे आएगा भाई, कुछ भी मज़ा नहीं आएगा। ना ही कुछ आप गेम खेल पाओगे सही से, ना ही कुछ डाउनलोड कर पाओगे, ना ही कुछ अपलोड कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग बैक चलते हैं। उसके बाद में आपके सामने बनाता हूँ मैं यहाँ पर एपीएन सेटिंग में जाऊँगा, फिर जाऊँगा कनेक्शन पर, फिर जाऊँगा मोबाइल डॉक पर, उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर मैं एक्सेस पॉइंट नेम्स पर। अब यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर नया फॉर्म ओपन कर लेना है नया एपीएन सेटिंग बनाने के लिए। और उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा नेम का, तो आपको नेम पे जाना होगा और नेम पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है FAST फास्ट नेट लिखना है और लास्ट में आपको यहाँ पर लिख देना है 5G और आपको एक प्लस का निशान भी लगा देना है, यानी कि आपको लिखना है फास्ट नेट 5G प्लस। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है फास्ट, उसका मैंने F रखा है कैपिटल लेटर में और लास्ट में जो मैंने लिखा है 5G उसका मैंने G रखा है कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो यही सब आपको ध्यान देना होता है। उसके बाद में आपको अच्छा खासा एक नेट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन का, आपको एपीएन के अंदर जाना होगा और यहाँ पर आपको गौर करना है कि आपके पास सिम कौन सा है, आप किस सिम में ये वाला एपीएन बना रहे हो तो उसका नाम लिख दो। जैसे मैं यूज़ करता हूँ वीआई का सिम तो मैं लिखूँगा वीआई, आप यूज़ करते हो जियो का तो आप लिख देना जियो, आप जो भी सिम यूज़ करते हो उसका नाम लिख देना। ठीक है, उसके बाद में आपका ऑप्शन दिखा देगा प्रॉक्सी का, छोड़ देना। आपका ऑप्शन दिखा देगा पोर्ट का, इसको भी छोड़ देना। आपका ऑप्शन दिखा देगा यूज़र नेम का, तो आपको यूज़र नेम पे चले आना है और यूज़र नेम पे आने के बाद में आपको यहाँ पर 5G नेट लिखना है और उसके बाद में लास्ट में अपने सिम का नाम लिख दो, जो भी सिम आप यूज़ करते हो। ठीक है, आपको ये सब ध्यान देना है, यही सब मिस्टेक करोगे तो फिर आपके फ़ोन में अच्छे से वर्क करेगा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ वीआई, आप अपने सिम का नाम लिख दो और उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा पासवर्ड का, छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा सर्वर का, तो आपको यहाँ पर सर्वर के अंदर जाना होगा और ये आपको यहाँ पर www लगाना है, फिर डॉट लिखना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर लिख देना है google.com। ठीक है, इतना लिखने के बाद में कर देना ओके। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा यहाँ पर MSC का, छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा मल्टीमीडिया मैसेज प्रॉक्सी का, मल्टीमीडिया मैसेज पोर्ट का, MCC का, MNC का, तो इन सारे ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। आपको जाना है सीधे ऑथेंटिकेशन टाइप में। यहाँ पर जब जाओगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, लेकिन इसमें आपको चारों सेलेक्ट नहीं करना है, चारों तो से सेलेक्ट होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको PAP सिंगल रहेगा, इसको आपको चूज़ कर लेना होगा। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन टाइप का, छोड़ देना। आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन प्रोटोकॉल का, तो आपको एपीएन प्रोटोकॉल के अंदर चले आना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर IPv6 लिखा रहेगा, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल, इसको आपको छोड़ देना है। अब आपको ऑप्शन दिखा देगा बियरर का, तो आपको यहाँ पर जाना होगा और आपको सबसे ऊपर दिखेगा अनस्पेसिफाइड, इस पर टिक मार्क लगा रहेगा, इसको हटा दो। इसको हटाने के बाद में आप अपने फ़ोन में देखो और बारी बारी करके ऐसे कर करके सारे बियरर्स पर ओके का निशान लगा दो, यानी कि जो यहाँ पर सही का निशान लगा हुआ है इसे लगा दो और कर दो ओके। उसके बाद में आपको ऑप्शन दिखा देगा मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, तो इसको भी आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ठीक है, आपका जो एपीएन सेटिंग है ये हो चुका तैयार, से कर लीजिएगा सेव। अच्छा, अब यहाँ पे सेव कर लोगे तो सेव करने के बाद में यहाँ पर आपको ढूंढना है कि कहाँ आपने बनाया हुआ है, जो अभी आपने एपीएन बनाया हुआ है वो कहाँ है। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है फास्ट नेट 5G प्लस। ठीक है, इस पर आपको
टिक कर देना है। उसके बाद में अपने फ़ोन को आप स्विच ऑफ कर दो और उसके अंदर स्विच ऑन कर दो। ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर स्टार्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर मैनुअली स्विच ऑफ करना है, फिर स्विच ऑन कर देना है। उसके बाद में आपके फ़ोन के साथ में अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, फिर आपको एक अच्छी खासी नेट की स्पीड मिल जाएगी। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे आपको यहाँ पर स्पीड प्रूफ दिखाना है, तो मैं स्विच ऑफ या स्विच ऑन करूँगा तो उससे वीडियो में कट लग जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं बैक जाता हूँ, मेरे को जितना भी स्पीड मिलेगी आपके सामने मैं दिखा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही वाला ऐप ओपन कर लिया है जिससे मैंने अभी चेक किया था। अब मैं गो पे क्लिक करूँगा और आप ही सामने टेस्ट करूँगा कि मुझे अब कितनी स्पीड मिली या फिर कितनी बढ़ी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने गो पे क्लिक कर दिया हूँ। अब चेक करता हूँ कि जो स्पीड है वो कितनी आ रही है। तो जो स्पीड है वो तो काफ़ी ज़्यादा अचानक से बढ़ी थी, बट मेरे हिसाब से तो अब थोड़ा सा धीरे धीरे नीचे आ गया, लेकिन फिर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो 27, 28 हो गया, शायद 30 पे पहुँच जाए, वो देखो 33 चला गया। तो अगर देखा जाए तो ये स्पीड काफ़ी बढ़ चुका है पहले के मुकाबले। और ये मैं बता दूं कि ये मैंने अभी अपने फ़ोन को स्विच ऑफ भी नहीं किया, स्विच ऑन भी नहीं किया है। लेकिन अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, और बढ़ती है, घटती नहीं है, ठीक है, ये समझ लीजिए आप। तो ये वाला ऐप आपके फ़ोन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपको इसी तरह की वीडियो के साथ।